में जब भारतीय इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी की गवर्नमेंट से नरेंद्र मोदी से कुछ इसी तरह की तवक्कुआत वाबस्ता की थी, लेकिन क्या जो इस बार का अंदाजा है वो दुरुस्त है या नहीं है, इस पर वाज़ेह है कि पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं और वो कहते हैं कि आप हमसाए कभी बदल नहीं सकते, और ये अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे। तो ये जो ताल्लुकात की बात है, बिल्कुल आज जो दोनों मुल्कों के दरमियान जितनी ताल्लुकात में तलखी है, जितनी टेंशन है कि अब तो हमारे जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं हैं, दो के माजी में हालांकि इश्यूज रहे लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन ताल्लुकात जिस नौयत पर आज हैं शायद इससे पहले कम ही हों। लेकिन क्योंकि हम दोनों ज़ाहिर के पड़ोसी हैं, तो ये कहना कि हमेशा से ताल्लुकात हमारे ख़राब ही रहेंगे, ये नहीं मेरा ख्याल कि ये ठीक बात है। कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों को ताल्लुकात किसी जगह पर आकर मामूल पर आना होंगे। वो कब होते हैं, अगर ये हम तसव्वुर करेंगे ये कोई इमीडिएटली पॉसिबल है या अगला इंतखाब होगा तो उसके बाद उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, वो मुमकिन नहीं है। और एक बात मत भूलें कि भारत वो वाला भारत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर वो इतना ग्रो कर चुके हैं, उनके जो मफादात हैं खास करके अमेरिका जैसा जो ताकतवर मुल्क है उनके साथ इतने जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप को एक खित्ते की आम ताकत समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को अपने जो धौंस की बुनियाद पर वो डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स। तो ये कहना कि आइंदा आने वाले वक्तों में इमीडिएटली मुझे तो कोई इसमें तब्दीली नजर नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम अपने हालात उसमें बेहतर कर लें, हमारे मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, और हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं अमेरिका के साथ और जो दूसरे मुल्कों के साथ, वो सिक्योरिटी ड्रिवन के बजाय तिजारत और मईशत के ऊपर अगर आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास भी एक लेवरेज होगी कि हम उसको इस्तेमाल करके भारत के ऊपर दबाव डाल सकें, और उससे फिर ये होगा कि भारत भी मजबूर होगा कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन गालिबन कश्मीर के मसले पे उस पैराए में बात की थी कि अगर कोई वहां पे ऐसी हुकूमत आ जाती है जो मॉडरेट होगी तो वो शायद मसाइल हल करे। अब बात यह है कि ये तो एक रियलिस्टिक चीज ये है कि हमारे पास हिस्ट्री है 70 साल की, और अप्स एंड डाउन्स आए, और अभी मोदी के आने के बाद तो ताल्लुकात बिल्कुल खराब हो गए। जो बेहतरी की थोड़ी बहुत तवक्को नजर आती है वो ये है कि मैं हुकूमत वहां पे कैसी आती है उससे रिलेट करने के अलावा मैं बाकी बात करता हूं कि मसलन सी पैक है, अगर हम उसको बड़ी दलेरी से जैसे हमें हिम्मत चाहिए उसके लिए कि हम पूरा दिफा करके उसको मुकम्मल कर लें अपने वक्त पे, तो वो उसके जब डिविडेंड्स आने शुरू होंगे तो वो एक ऐसी चीज है कि उसकी माशी तरक्की खित्ते के ऊपर उसके लिए उसकी बड़ी वैल्यू होगी, और हो सकता है कि किसी स्टेज के ऊपर भारत ये महसूस करे कि ये लैंड रूट उसको मिल सकता था अगर वो यहाँ पे ताल्लुकात अच्छे रखे, और बहुत ज्यादा वो माशी फायदा उठा सकता था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल अगर कंट्रोल हो जाएं और यहाँ पे एक पॉलिटिकल यूनिटी नजर आए, और आपकी आर्मी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हो जिसका कि भारत हाथ डाल के एक आध दफा टेस्ट कर ले कि इनको हम मिलिटरीली शिकस्त नहीं दे सकते, तो बिल्कुल वो सीधा हो जाएगा। उसकी वजह आपके सामने है। ये एक कमजोरी अगर हमने दिखाई वो कभी भी सीधा नहीं होगा आपके साथ। तो ये मेरा ख्याल है 2-3 कंडीशंस हैं, अगर ये सामने रही तो शायद किसी वक्त पे आके आपके झगड़े हल हो जाएं। वो हुए तो तभी को ताल्लुकात की बुनियाद होगी। कश्मीर का मसला लटका हुआ तो ताल्लुकात की अच्छे हुए तो वो वक्ती होंगे, कोई बुनियाद नहीं उसकी होगी। राइट लेफ्ट देखे तो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, हमारा इंडियन पाकिस्तान कंटेंट साथ जुड़ा है, हमारी फिल्म्स का प्रमोट होना, वहां का कंटेंट पाकिस्तान आना, फिर उसके अलावा हम दीगर भी मामला देखें, ट्रेड भी हमारी है। अंदाजे दुरुस्त तो हैं प्राइम मिनिस्टर के आने वाली नई क़यादत से मुतालिक? प्राइम मिनिस्टर को दुनिया से मुराद अमेरिका होती है, आप लोगों की, दानिश्वरों की। अमेरिका ने इस आदमी को गलत आदमी करार दिया और इसका दाखिला भी बंद रखा, लेकिन फिर उसी गलत आदमी को कबूल भी किया, और ट्रंप को लेके कैसे वो स्टेडियम में फिरा जैसे ट्रंप उसका दोस्त होता है और भाई होता है। तो उस वक्त आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि आप कहाँ खड़े हैं। कि 370 के बाद हमारी तरफ से खामोशी और बिल्कुल कोई जवाब न देना, और दुनिया में किसी जगह पर भी जाके इसको फाइट न करना के बाद ये तवक्को की जा रही है कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इनसे को बहुत डिफरेंट तरीके पे हैंडल करेगी। आई डोंट एग्री विद इट। 2024 में वो हायरार्की टूट पाएगी नरेंद्र मोदी की जो उसने बिल्ड की है पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, हम ये क्यों सोचते हैं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े तो हम जंग जीत जाएंगे। हमने तो जंग अपने जोरे बाजू पे जीतनी है या दुश्मन की तोपों में कीड़े डाल के जीतनी है। बात यह है कि कोई मुल्क भी अपनी 1 इंच ज़मीन खुशी से या मुज़ाकरात से तो देता नहीं है, और अगर कोई लोग हमें ये सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम कश्मीर मुज़ाकरात से ले लेंगे
तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि कोई मुल्क अपनी 1 इंच ज़मीन भी मुज़ाकरात से दे देगा और कहेगा कि आप ले जाएं। और ये कैसे मुज़ाकरात होंगे कि भारत मुज़ाकरात से कश्मीर जो है हमारे रेफरेंडम करा देगा या दे देगा। कांग्रेस के दौर में मिल गया था या बीजेपी ने 370 ख़त्म कर लिया तो बड़ा जुल्म कर लिया। तो एक कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि या तो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, हमने मिलिट्री पे इतना इन्वेस्ट किया है अपना, या तो हम कहेंगे कि हम कश्मीर के लिए जंग करने को तैयार हैं और हम कश्मीर जंग से लेंगे, या हम कहेंगे कि हम जंग नहीं करना चाहते हैं और हम बगैर कश्मीर के आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की समझ नहीं आती है कि वो एक तरफ भारत को रोज़ मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भारत ने कश्मीर के साथ किया है वो उस पर भी खामोशी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज्ड है इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। एक तरफ उन्होंने अपनी जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पूरी दुनिया में से सिर्फ इंडिया से ही लोगों को इनवाइट किया। ऐसा लगा कि उन्होंने इंडियंस के अलावा किसी के साथ कभी कोई क्रिकेट खेली ही नहीं थी। वो वहीं से आमिर खान को भी बुलाना चाहते थे, सिद्दीकी को भी बुलाना चाहते थे, और दुनिया में उन्होंने किसी के साथ ना क्रिकेट खेली हुई थी ना कोई ताल्लुक था उनका। तो हर तरफ दफ़ा वो इंडिया की तरफ ही देखती हैं। कुछ इमरान खान का ना अपना लव हेट रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, और वो मेंटल फिक्सेशन है उनकी इंडिया के साथ जो उनके ट्वीट्स में हमें बार बार नज़र आती है और वो कन्फ्यूजन नज़र आता है। कभी मोहब्बत बहुत जागने लग जाती है, कभी नफरत बहुत जागने लग जाती है। तो मुझे एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में लगते हैं इमरान खान इंडिया के हवाले से। कभी मोहब्बत, कभी उनका दिल चाहता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, दोनों मुल्कों में बहुत गुर्बत है और ये गुर्बत हम पाकिस्तान और भारत मिलकर ही ये गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं और कभी ऐसे ट्वीट्स भी करने लग जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी उनको नज़र नहीं आती है। और मेरे ख्याल में जो कुछ मोदी साहब ने LOC पे किया है 2 साल में, 2.5 साल में, जो कश्मीर में किया है, उसके बाद इस किस्म के ट्वीट्स करने से इज्तनाब करना चाहिए और कम से कम हमें दुनिया के सामने एक वाज़े पॉलिसी के साथ आना चाहिए। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में तो हम तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और भारत तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो ये नहीं करेगा। हम रोज बात करने की बात करना शुरू कर देते हैं, हम रोज उम्मीद लगाने पड़ जाते हैं कि जी वो वहाँ ऐसा हो जाएगा तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। भाई यहाँ अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ कुछ भी हो जाएगा, हमारा उससे क्या लेना देना। मेरी नजर में ये अंदाजा शायद उतना ही दुरुस्त है जितना इससे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बड़े सॉलिड डिसीजन लेने वाले शख्सियत है या एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है, राइट विंग की सही लेकिन स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो उनके होते हुए कश्मीर का कोई इशू रिजॉल्व हो सकेगा। मेरी नजर में ये अंदाजा भी उसी किस्म का है, क्योंकि आप जरा थोड़ा सा रोशनी डालें अगर भारत के किरदार के ऊपर, तो पिछले 50-60 साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई करने में इन्वेस्ट किए। इससे कता नजर कि कौन सदर रहा और कौन प्राइम मिनिस्टर रहा भारत का। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डाइमफिल के नाम से। इसके अंदर डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और लॉफेयर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क के खिलाफ। अब जरा पीछे जरा माजी के अंदर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि डिप्लोमेटिकली भारत के डिप्लोमैट्स पाकिस्तान के खिलाफ जा जाकर उन ममालिक में भी जहां हमारा भाईचारे जैसा सूरत हाल है वहां भी डिप्लोमेटिक मैनूवर्स करते हैं पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से बदजन करने की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान जैसे हैशटैग भारत बनाता है और इनकी 250 के करीब फेक पेजेस पकड़े जा चुके हैं पाकिस्तान को मलाइन करने के हवाले से। मिलिटरीली बारहा LOC के ऊपर हमें इंगेज रखते हैं, फिर वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दोनों सतह के ऊपर भारत बड़े ही प्लानिंग से हमसे बहुत आगे जा रहा है और हम इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से अब तक जोर नहीं दे पाए, तो वहां भी आगे चला गया। इंटेलिजेंस में हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, जीता जागता सबूत है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, प्रॉक्सी जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो भी भारत पाकिस्तान में कर रहा है, एंड वी हैव अ लाइव प्रूफ ऑफ दैट। फिर आ जाता है लॉफेयर, हमें फैटफ में लेकर जाना, हमें ICJ में लेकर जाना, ये सारे के सारे लॉफेयर वॉरफेयर जो है उसकी एक किस्म है। तो भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे, इस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इन मामलात को काउंटर करें, इसीलिए क्योंकि भारत को काउंटर करना अब लाजिम व मलजूम हो गया। दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ ऑर्डर आ रहा है। भारत अमेरिका के साथ अलाइंड है और एक क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और भारत का। दूसरी तरफ चाइना उभर रहा है, इसीलिए हमें बैलेंस रखते हुए USA और चाइना के दरमियान में चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर करते हुए ये बात मेक श्योर करनी है कि हम इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को फौरी तौर पर रीप करें, अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली अपने पे डिपेंडेंट कराएं, ईरान को अपने पे डिपेंडेंट कराएं, इंडिया ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा।